नमस्कार बच्चों, मैं श्रीमती ज्योति सराफ, व्याख्याता वाणिज्य, जिला जांजगीर चांपा। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं, विषय व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में। आज हम वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत को सरल और रोचक ढंग से समझेंगे। इसकी पूर्व कक्षा में हमने जाना वैज्ञानिक प्रबंध के अवधारणा के बारे में। तो चलिए जानते हैं वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों के बारे में। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों को F.W. टेलर ने प्रतिपादित किया था। टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का जनक भी कहा जाता है। उनका मानना था कि कार्य को पारंपरिक तरीकों से नहीं बल्कि वैज्ञानिक ढंग से किया जाना चाहिए ताकि उत्पादन बढ़े और सभी को लाभ मिले। अब हम उनके मुख्य सिद्धांतों को एक एक करके समझते हैं। विज्ञान ना कि रूढ़िवादिता। इस सिद्धांत का अर्थ है काम अनुमान या पुराने तरीकों से नहीं बल्कि वैज्ञानिक अध्ययन और विश्लेषण से किया जाए। टेलर का कहना था कि रूल ऑफ थंब यानी अंदाजे से काम करना छोड़ें और हर काम का सबसे बेहतर तरीका खोजें। उदाहरण के लिए, यदि किसी फैक्ट्री में उत्पादन कम हो रहा है तो हमें कारणों का वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहिए, न कि केवल पुराने तरीके अपनाते रहना चाहिए। दूसरा, मैत्री ना कि मतभेद। इसका मतलब है कि श्रमिक और प्रबंधन के बीच झगड़े नहीं बल्कि सहयोग और सौहार्द होना चाहिए। टेलर ने मानसिक क्रांति की बात कही, यानी दोनों पक्ष एक दूसरे को विरोधी नहीं बल्कि सहयोगी समझें। जब मालिक और कर्मचारी मिलकर काम करेंगे तो संस्था की उन्नति होगी और दोनों को लाभ मिलेगा। सहयोग ना कि व्यक्तिवाद। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत सोच के बजाय टीम वर्क पर जोर देना चाहिए। प्रबंधन और कर्मचारी मिलकर काम करें ताकि उत्पादन में वृद्धि हो। यदि हर व्यक्ति केवल अपना हित सोचेगा तो संस्था आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए सामूहिक प्रयास आवश्यक है। चौथा, प्रत्येक व्यक्ति का अधिकतम विकास। इस सिद्धांत का अर्थ है हर कर्मचारी को उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार प्रशिक्षण और अवसर दिए जाएं। सही व्यक्ति को सही काम दिया जाए। जब कर्मचारी की दक्षता बढ़ेगी तो संस्था का उत्पादन भी बढ़ेगा और सभी समृद्ध होंगे। पांचवा, नियोजन ना कि तदर्थवाद। काम बिना योजना के नहीं होना चाहिए। हर कार्य पहले से निर्धारित योजना, नियम और कार्यक्रम के अनुसार होना चाहिए। योजना से कार्य में स्पष्टता आती है और समय तथा संसाधनों की बचत होती है। छठवां, सीमित उत्पादन के स्थान पर अधिकतम उत्पादन। टेलर का मानना था कि उत्पादन जानबूझकर सीमित नहीं किया जाना चाहिए। जितना अधिक उत्पादन होगा उतना अधिक लाभ होगा और जब लाभ बढ़ेगा तो मालिक और कर्मचारी दोनों को फायदा मिलेगा। तो चलिए जानते हैं इसका निष्कर्ष क्या है। बच्चों, वैज्ञानिक प्रबंध के ये सिद्धांत हमें सिखाते हैं कि यदि हम कार्य को वैज्ञानिक ढंग से सहयोग और योजना के साथ करें तो सफलता निश्चित है। ये सिद्धांत आज भी उद्योग, विद्यालय, कार्यालय और हमारे दैनिक जीवन में उतने ही